afternoon, dear students. Welcome back to my channel. So today my topic is position of the curve with respect to the asymptote. कि कोई भी asymptote की जो curve है asymptote से ऊपर लाई कर रही है या asymptote के नीचे लाई कर रही है, उसकी position कैसे determine करेंगे. पहले इसकी कुछ derivation है. उसके लिए हमारे पास condition क्या होनी चाहिए कि इस टाइप की हमारे पास कोई curve होनी चाहिए, expansion होना चाहिए. y is equal to mx plus c plus a by x plus b by x square c by x cube be the expansion of the curve. और इसमें जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये asymptote होता है. We will derive this. Now we shall prove that y is equal to mx by c is an asymptote. अब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं. So mx का डेरिवेटिव हो जाएगा m, इसका 0, इसका आ जाएगा माइनस a by x square, इसका आ जाएगा माइनस 2 by x cube up to so on. Now the equation of tangent at that point x y, it will be y minus y into slope of that tangent into x minus x bar. Now y minus y bar as it is here, y minus y dy by dx is called the slope. So इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे into x minus x bar. अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से y यहाँ माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा y प्लस दिस. y की वैल्यू हमारे पास है mx प्लस c प्लस a by x b by x square प्लस c by x cube up to so on. अब इसकी मल्टीप्लिकेशन x के साथ और एक बार माइनस x के साथ, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन x के साथ और माइनस x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस x प्लस a by x प्लस 2b by x square and up to this so on. Now we shall derive it further. Now इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. देखिए यहाँ प्लस mx है या माइनस mx है तो कैंसिल हो जाएगा. ये वाली टर्म मैंने यहाँ लिख दी और c प्लस a by x, यहाँ a by x तो 2 टाइम्स ऑफ a by x प्लस 3b by x square up to so on. तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई y is equal to mx plus c. कैसे, क्योंकि जो ये इक्वेशन है इसके अंदर हमारा जो है पॉइंट एक्स वाई टेंड करता है हमें इन्फिनिटी को, तो यहाँ एक्स टेंड करेगा इन्फिनिटी को, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी y इज इक्वल टू, ये तो टर्म जीरो हो जाएंगी, mx प्लस c. तो इसको मिल सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c. इसका क्या मिलेगा हमें, एसिम्पटोट मिलेगा. अब बात करते हैं टू टर्म्स की, yc एंड ya. y ये होता है हमारे पास y कोऑर्डिनेट ऑफ द कर्व एंड ya मींस y कोऑर्डिनेट ऑफ एसिम्पटोट. तो हमारे पास एसिम्पटोट हमें मिल चुका है y is equal to mx plus c, और हमारे पास जो कर्व की इक्वेशन थी वो हमने ली थी mx plus c plus a by x plus b by x square plus c by x cube. अब हमने क्या करना, दिस इज y c, दिस इज y a. now y c minus y a इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चीज तो कैंसिल हो जाएगी, ये वाला रिमाइंडर पोर्शन यहाँ बच जाएगा. अब हम डिस्कस करेंगे नेचर कि कर्व हमारी कैसी होगी फॉर a नॉट इक्वल टू 0. अब देखिए इन टर्म्स को भूल जाइए, b और c वाले टर्म्स को. Let us focus on this a by x. Now if x is greater than 0, x अगर बड़ा है 0 से तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. देखिए ये हमारे क्वाड्रेंट होते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है x की वैल्यू, और ये फर्स्ट होता है, ये फोर्थ. तो इन दोनों में पॉजिटिव होती है, तो x अगर ग्रेटर देन 0 है तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करें. और इस पार्ट में अगर a भी 0 से बड़ा है तो मतलब ये पूरी क्वांटिटी a by x जो है हमारे पास पॉजिटिव आ चुकी है. इसका मतलब yc माइनस ya भी मेरे पास क्या आ चुका है, पॉजिटिव आ चुका है. तो इसका मीनिंग है कि जो एसिम्पटोट है, एसिम्पटोट के ऊपर जो है वो हमारी कर्व लाई करेगी. जैसे ये कोई एसिम्पटोट है तो कर्व जो है वो इसके ऊपर लाई करेगी. दिस इज योर एसिम्पटोट, दिस इज योर कर्व. नाउ फॉर x ग्रेटर देन 0, x अगर 0 से बड़ा है बट a इज योर लेस देन 0, अगर a नेगेटिव है तो हमारे पास जो होल क्वांटिटी है a by x तो मेरे पास नेगेटिव आ जाएगी. नेगेटिव आने का क्या मीनिंग है कि जो हमारा एसिम्पटोट है उसके नीचे कर्व लाई करे. दिस इज योर एसिम्पटोट, दिस इज योर कर्व. नाउ देयर आर मोर कंडीशन अराइजिंग कि x अगर ग्रेटर देन 0 है, अब ले लेते हैं x लेस देन 0 एंड a इज ग्रेटर देन 0. तो इसके लिए जो हमारी क्वांटिटी है, अगर x लेस देन 0 है, a नेगेटिव है, तो x लेस देन 0 हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा यहाँ और यहाँ, एंड थर्ड क्वाड्रेंट. इस क्वाड्रेंट में a ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, तो ये होल क्वांटिटी आ जाएगी नेगेटिव. नेगेटिव आने का मीनिंग क्या है कि एसिम्पटोट ऊपर और कर्व क्या है, नीचे. अगर x लेस देन 0 है और a भी लेस देन 0 है तो बोथ a by x का जो रेशियो होगा वो मेरे पास आ जाएगा पॉजिटिव. इसका क्या मीनिंग है कि एसिम्पटोट के ऊपर क्या लाई कर रही है, कर्व लाई कर रही है. नाउ बाय चांस जो यहाँ पे हमने कंडीशन ली थी कि a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, अब a 0 के इक्वल हो जाता है तो हमें b पे जाना पड़ेगा. If a is equal to 0, then you have to go to b. So we have a equals to 0, yc minus ya is equal to b
बाय एक्स स्क्वायर। ना जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, तो सब कुछ डिपेंड किस पे करेगा, बी पे। इफ बी इज ग्रेटर देन 0 एंड इफ बी इज लेस देन 0, अगर बी 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव एंड बी इज लेस देन 0 तो होल टर्म बन जाएगी नेगेटिव। पॉजिटिव है इसका मतलब कर्व जो है एसिम्प्टोट के ऊपर लाई कर रही है, बी नेगेटिव है इसका मतलब एसिम्प्टोट के नीचे जो हमारी कर्व लाई कर, दिस इज योर एसिम्प्टोट, दिस इज योर कर्व, दिस इज योर एसिम्प्टोट, दिस इज योर कर्व। नाउ अगर बी भी 0 हो जाए तो फिर हम सी पे जाएंगे। सिमिलरली वी विल कंटिन्यू दिस। नाउ लेट अस डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। Suppose you have given this example. Now in this example, what you have to do, y की terms एक तरफ और x की terms एक तरफ। x minus a, x minus 2a divided by x plus 3a is equal to y square। क्योंकि हमने जनरल इक्वेशन देखी थी y is equal to mx plus c plus a by x, तो ऐसे हमें बनानी है, तो ये आ गया टर्म। अब इसमें से ऊपर नीचे x कॉमन लेते हैं, x यहाँ पे इंटू एक्स यहाँ से और यहाँ से भी इंटू एक्स, 1 minus a by x 1 minus 2a by x, नीचे से भी x कॉमन निकाल लेते हैं, आ जाएगा 1 plus 3a by x is equal to y square। x कैंसिल, तो x square 1 minus a by x 1 minus 2a by x 1 minus 1 plus 3a by x की पावर minus 1 is equal to y square। y है तो अंडर रूट ले लेते हैं दोनों साइड, बिकॉज y हमें सिंपल चाहिए, तो प्लस माइनस x 1 minus a by x की पावर 1 by 2 1 minus 2a by x की पावर 1 by 2 1 plus 3a by x की पावर minus 1 by 2 is equal to y। Now we shall solve it further। फर्दर में हम क्या करेंगे, इसको पावर को बाइनोमियल से खोलेंगे। Now हम इसको बाइनोमियल से जब एक्सपेंड करेंगे इस टर्म को, तो बेसिकली जब 1 plus a की पावर कुछ भी बाइनोमियल 1 by n हो तो इसका एक्सपेंशन होता है 1 plus 1 by n a plus 1 by n into 1 by n minus 1 by 2 factorial a square up to so on। इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, तो यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 plus minus a by x, तो इस पूरी टर्म को आप इस a से मान सकते हो। So 1 minus 2 minus 1 by 2 a by x, मतलब यहाँ पे 1 by n आता है तो इसकी पावर 1 by 2 तो 1 by 2 आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर minus a by x। फिर क्या होता है 1 by n मतलब 1 by 2, फिर 1 by 2 minus 1 divided 2 factorial a का स्क्वायर, यहाँ पे a क्या माइनस a by x तो इसका स्क्वायर। सिमिलरली जब हम नेक्स्ट टर्म को एक्सपेंड करेंगे दैट इज 1, इसकी पावर आ गई दैट इज minus 1 by 2 2ax। देखिए इसकी पावर है 1 by n, तो ये 1 by 2 यहाँ आ जाएगी और ये ब्रैकेट में a रह जाएगा, प्लस 1 by 2 मतलब 1 by n minus 1 मतलब 1 by 2 minus 1 divided by 2 factorial और a का स्क्वायर, a स्क्वायर क्या है यहाँ पे minus 2a by x। नेक्स्ट इज 1 plus 3a by x is equal to power 1 by 2। तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली इसको एक्सपेंड करेंगे तो प्लस है, कुछ जरूरी नहीं है यहाँ पे। देखिए पावर है minus 1 by 2, तो 1 minus 1 by n, minus 1 by n क्या है minus 1 by 2 into 3a by x। फिर क्या होता है 1 by n क्या है minus 1 by 2, फिर 1 by n minus 1 that is minus 1 by 2 minus 1 divided by 2 factorial और इसका स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर। फिर इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व आउट करके क्या आ जाएगा आंसर, 1 minus a by 2x minus a square by 8x square 1 minus a by x minus 1 by 2a square x square 1 minus 3a by 2x that is 7a square by x square। मैंने क्यूब वाली पावरफुल वाली टर्म्स लिखी नहीं है इसके अंदर। अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, तो साइड में ये एज इट इज लिख दिया। अब इसको इन दोनों को फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये टर्म आई है। एक बार हम प्लस के साइन के साथ लिख देते हैं पूरी इक्वेशन को, एक बार माइनस के साइन के साथ और प्लस यहाँ पे और भी टर्म्स है। जब हमने प्लस के साथ लिखा तो हमें पता है कि ये वाली जो टर्म होती है y इक्वल टू mx प्लस c वो हमारा एसिम्प्टोट होती है, तो यहाँ से हमें एसिम्प्टोट मिल गया y इक्वल टू x माइनस 3। अब यहाँ पे a बाई x होती है उस पर डिपेंड करेगा, अब मतलब यहाँ पे a बाई x हमारे पास दिस बाई 2x। अब अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये टर्म आएगी पॉजिटिव, मतलब एसिम्प्टोट अबव द प्लेन अबव द एसिम्प्टोट, मतलब जो कर्व है वो अबव द एसिम्प्टोट लाई करेगा। अगर x लेस देन 0 है नेगेटिव है, मतलब कर्व जो है वो एसिम्प्टोट के नीचे लाई करेगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आई है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 है, ये माइनस वाली टर्म, सो माइनस 11 बाई 2 a स्क्वायर x। अगर x 0 से बड़ा है तो नेगेटिव है, मतलब एसिम्प्टोट के नीचे जो
हमारी कर्व लाई कर रही है। अगर x लेस देन 0 तो पूरी टर्म बन जाएगी पॉजिटिव, तो मतलब एसिम्प्टोट के ऊपर हमारी कर्व लाई कर रही है। अब हमारे पास इसके अंदर एक और एसिम्प्टोट आता है x प्लस 3 है। सो हमारे पास x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में हम पैरेलल टू y एक्सिस देखते हैं कर्व, दैट इज x माइनस a x माइनस 2 डिवाइड बाय x प्लस 3। अब x अगर हम -3 नेगेटिव पुट करते हैं, हमने -3 नेगेटिव क्यों पुट किया, क्योंकि देखिए पैरेलल टू y एक्सिस निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, या तो फंक्शन निकाले y के अंदर। अब यहाँ फंक्शन बन नहीं सकता y के अंदर क्योंकि वहाँ पे y स्क्वायर है, तो इसलिए हमने ये वाला मेथड अडॉप्ट किया कि लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू a। ऐसे कहते हैं ना कि जो फंक्शन है हमारा x वो किस पे हमारे पास वैल्यू दे रहा है a, मतलब x इज इक्वल टू a इसका एसिम्प्टोट बन जाता था, तो a नेगेटिव देखते थे और a पॉजिटिव देखते थे। तो सिमिलर केस हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आ रहा है प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पे आ रहा है माइनस इन्फिनिटी। जब हमने नेगेटिव लिया तो प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, माइनस के पॉजिटिव लिया तो माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। दिस इज नॉट एडमिसिबल, तो इसका मतलब हमारी कर्व जो है वो लेफ्ट में लाई कर रही है एसिम्प्टोट। x प्लस x इज इक्वल टू -3 ये एसिम्प्टोट है हमारे पास, तो कर्व जो इसके लेफ्ट साइड में लाई कर रही है। बाय दिस चैप्टर 4 इज कंप्लीटेड।